नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका रविवार की सुबह स्वागत है। तो आज हम सुनाते हैं आपको एक कहानी जो हम सबके साथ होता है। हमारे बचपन की कहानी है ये कहानी है मिनी नाम की बच्ची की जो साइकिल चलाना सीख रही है। मिनी के दादाजी साइकिल को हल्का सा धक्का लगाकर उसे साइकिल चलाने में मदद करते हैं। जब दादी पहली बार उसे साइकिल में पर स्कूल जाने देती है तब मिनी रास्ते में एक दूध वाले से टकरा जाती है और दूध वाला गुस्से में अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी करता है और सोचता है मिनी क्यों नहीं जा रही है। मिनी साइकिल पर जा बैठती है, लेकिन मिनी की साइकिल को धक्का कौन देगा, कौन उसकी मदद करेगा, यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी को लिखा है प्रियंका चौहान जी ने और इसके चित्र बनाए हैं अरूप गुप्ता जी ने। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं कहानी। मिनी ने अभी कुछ दिन पहले ही साइकिल चलाना सीखी थी। और भाई कैसे साइकिल चलाती थी बच्चों? भाई घर की सीढ़ी के पास साइकिल लाकर खड़ी कर देती थी और उस पर बैठ जाती थी और उसके नाना जी साइकिल को धक्का लगाकर उसे थोड़ी दूर दौड़ा देते थे। इस प्रकार मिनी साइकिल चलाती थी और वापस आकर घर के बाहर पड़े एक पत्थर पर अपने पैर टिका देती और उतर जाती। मम्मी ने मिनी से कहा कि वह साइकिल सावधानी से चलाए। आपके मम्मी पापा भी जब आप साइकिल चलाते हो तो इसी प्रकार हिदायत देते हैं ना बच्चों, क्योंकि उनको आपकी फिक्र होती है कि आप कहीं गिर ना जाओ। इसी तरह उसके मम्मी पापा भी उसकी फिक्र करते हैं और उससे बोलते हैं कि वह सावधानी से साइकिल चलाए। अब एक दिन सुबह उठते ही मिनी ने ऐलान कर दिया कि आज तो मैं अपने साइकिल से ही स्कूल जाऊंगी। तो नाना जी ने मिनी से कहा कि अभी तो तुम साइकिल चलाना ही सीख रही हो बेटा, अभी स्कूल साइकिल से मत जाओ। सबने मिनी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा मैं तो आज स्कूल साइकिल से ही जाऊंगी। तब नानी जी ने कहा कि मिनी को साइकिल से स्कूल जाने देते हैं, क्योंकि स्कूल तो घर के पास में ही है। मिनी अपनी साइकिल पर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और साइकिल को सीढ़ी के पास लेकर आती है और उस पर बैठ जाती है। नाना जी साइकिल को धक्का देते हैं और मिनी साइकिल को दौड़ा देती है। जब मिनी साइकिल पर सवार होकर सड़क पर आ चुकी है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी साइकिल सबसे अच्छी है और वह कितनी अच्छी साइकिल चला लेती है। अब वह साइकिल को तेजी से चलाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको तेजी से साइकिल चलाने में बहुत मजा आ रहा होता है। जब मिनी तेजी से साइकिल चला रही होती है तभी सामने से एक दूध वाला आ जाता है और मिनी को पता ही नहीं चलता और वह साइकिल दूध वाले से टकरा देती है और पलक झपकते ही दूध वाला अपने दूध के डिब्बों के साथ सड़क पर गिर जाता है और दूध वाले के डिब्बे का सारा दूध सड़क पर फैल जाता है। दूसरी तरफ मिनी भी अपनी साइकिल और बस्ते के साथ सड़क पर गिर जाती है। अब दूध वाला अपना सामान समेटता जा रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था। बच्चों, क्या आप जानते हो कि दूध वाला क्या बड़बड़ा रहा होगा? दूध वाला बड़बड़ाता जा रहा था, मेरा सारा दूध फैला दिया। अब दूध लेने वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, दूध का इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं उनको दूध कैसे दूंगा और आज की कमाई भी मेरी चली गई। इस तरह से दूध वाला बड़बड़ाता जा रहा था।
मिनी भी सड़क से उठकर अपने कपड़े झाड़कर चुपचाप साइकिल के पास खड़ी हो गई। दूध वाले ने मिनी की साइकिल खड़ी की, उसका हैंडल सीधा किया और साइकिल उसे थमा दी और वह अपना सामान साइकिल पर टांग कर जाने की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि मिनी अभी भी साइकिल पकड़कर खड़ी है और जा ही नहीं रही है। अब दूध वाले को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से पूछा, जाती क्यों नहीं हो? मिनी जल्दी से उठकर सीट पर बैठ गई और धीरे से बोली, धक्का दे दो। दूध वाले को हंसी आ गई। उसने मिनी की साइकिल को धक्का देकर दौड़ा दिया। तो बच्चों, सुनी आपने कहानी? आपको लगी ना अपनी सी कहानी, जैसा आपके साथ होता है अक्सर, है ना? हम लोगों के साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं, कभी हमको चोट भी लगती है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना बच्चों? कहानी सुन के आपको अपनी याद आ गई होगी जब आपने साइकिल चलाना सीख रहे थे, या कई बच्चे अभी भी सीख रहे होंगे, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो बच्चों, आप ये इन सवालों के जवाब देंगे। सबने मिनी को साइकिल से स्कूल जाने के लिए क्यों मना किया? स्कूल के रास्ते में मिनी के साथ क्या हुआ? दूध वाले को गिरने के बाद कैसा लगा होगा? कहानी के अंत में दूध वाले को हंसी क्यों आई? क्या आपको लगता है कि मिनी को साइकिल के स्कूल जाना चाहिए था? क्यों या क्यों नहीं? आप अपनी साइकिल से कहाँ कहाँ जाना चाहोगे? आप अपने स्कूल कैसे जाते हैं? अपने रास्ते के अनुभव के बारे में कुछ लिखिए। तो ठीक है बच्चों, आपको इस कहानी को पढ़कर सुनकर कैसा लगा? आपको आपके कहानी की तरह आपको भी अनुभव हुआ होगा, तो अपने अनुभव अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों? थैंक यू, वेरी गुड, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस कहानी को पढ़िए और अपने अनुभव लिखिए।